I like creative things, मेरा बड़ा डेकोरेटिव प्रोजेक्ट रहता था. So I always been, inspired by the Yes, yes. creativity and sketches. Yeah, designing book helps in architecture, and mythological books help me for my inner growth. हाय, मैं हूँ एवंत और मैं हूँ बियॉन्ड टॉक्स पर, जहाँ हम बात करेंगे बड़े होकर क्या बनोगे पर। और आज हमारे साथ हैं आर्किटेक्ट दीक्षित पटेल। Hi, I'm architect Dikshit, founder of Dikshit Patel and Associates and co-founder of Architect Group Bangalore. Beside my practice, I'm an educator and lifetime learner by passion. So yeah. जब आप बच्चे थे, व्हाट वाज योर आंसर टू बड़े होकर क्या बनोगे? Okay. So earlier I want to be a doctor. Then mid age में आते आते I think I can be a great engineer. Okay. Then थोड़े बड़े क्लास में आते हुए I explored myself where I learned sketching. Okay. And I like creative things, जब बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते बड़े सिंपल बनाते हैं, बट मेरा बड़ा डेकोरेटिव प्रोजेक्ट रहता था. सो आई ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द Yes, क्रिएटिविटी एंड स्केचेस. सो वहाँ से मुझे आइडिया आया दैट आई कैन बी एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट। यस. क्या आपने जो बचपन में सोचा था आपका आज वही है? बिल्कुल. बचपन में आपने कभी ड्रीम हाउस बनाया था? बिल्कुल बनाया था. जैसे कि आपने क्या सोचा है, ड्रीम हाउस कैसा होता है? ड्रीम हाउस मतलब बड़े होकर जो होता है वही, मतलब जो हमने को घर चाहिए रहता है, जैसा चाहिए रहता है। कैसा चाहिए होता है? कंफर्टेबल, एक बड़ी जगह, स्विमिंग पूल, 10 कार्स पार्क ऐसे हो, राइट? बड़ा सा लिविंग रूम, गार्डन एंड ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डेली लाइफ। सो दैट्स द जर्नी. जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल पे घर बनाते हो तो आप हमेशा हट शेप बनाते हो, राइट? यस। हर स्टूडेंट, हर बच्चा एक ऐसे घर हट टाइप ही बनाता है, राइट? यस। उसके बाद धीरे 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 बाय एक्सपीरियंस वो इवॉल्व हो जाता है ना? तो अब जो घर बनते हैं वो हमारे ड्रीम हाउस है. ड्रीम हाउस, यस। यस. अदर देन योर प्रोफेशन, हाउ यू स्पेंड योर टाइम? I spend my time on exploring spaces. Like I'm very foodie person. So I explored cafes, restaurants, hotels. Then I go for drives. Then yeah, I like dancing. So I do Zumba. Oh. Yeah. Then reading books. Yes. Which types of books? Like Designing books, majorly designing books. Okay. Or the mythological books. They help you in architecture? Yeah, designing book helps in architecture, and mythological books helps me for my inner growth. Inner growth, okay. Yeah. What is modern architecture? Modern architecture is an architecture simplicity. Okay. Less is more. We can say less is more. So in modern architecture, we do have large openings, like double heighted spaces. Yes. Then neutral color palette like gray, brownish, beigeish, whitish colors. Yes. Then minimal interiors, minimal architecture, minimal plannings. So that's called modern architecture. Where you feel easy working? In Bangalore or Indore? Working is easy everywhere if you are working according to yourself or as per by your passion. Yes. So it's easy everywhere. Difference between engineer, architecture and interior? Okay. बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेके करें. Yes. अगर एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है, तो जो प्लानिंग करेगा कि मेरा पोर्च यहाँ पर रहेगा, मेरी कार यहाँ पर पार्क होगी, फिर यहाँ से मैं 2 स्टेप्स अप जाऊंगा, फिर मेरा घर आएगा, ये क्या हुआ? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, राइट? Yes. जब आप एक स्कूल पे जाते हो, आप बस से उतरते हो, फिर आप कहाँ जाओगे? क्लास में जाओगे. फिर क्लास से आप कहाँ एंटर करोगे? क्लास में आपकी बेंच के पास जाओगे, राइट? आपके डेस्क पर जाके बैठ जाओगे. तो ये प्लानिंग हुई, राइट? कि आप डेली बेसिस पे ये कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं बस में चढ़ूंगा, फिर बस से उतरूंगा, बस से उतर के फिर मैं मेन कॉरिडोर पे जाऊंगा जहाँ रिसेप्शन एरिया है, वहां से मेरे क्लासरूम जाऊंगा. सो दैट्स कॉल्ड प्लानिंग. ये एक आर्किटेक्ट करते हैं, ठीक है? अब उस पे स्ट्रक्चर्स देना है, मतलब इंस्ट्रक्शंस, ये कैसा होना चाहिए, वो हमारे स्कूल के टीचर्स करते हैं. हमें यहीं जाना है,
हमें Yes. वहीं जाना है, इस हम्म। टाइम पे यहाँ नहीं जाना है, बॉयज गर्ल्स टॉयलेट पे हम्म। नहीं जाएंगे, इसमें इतना टाइम बैरियर है, लंच ब्रेक इतना ही रहेगा, वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो Okay. बिल्डिंग पे बताएंगे कॉलम्स कितने हैं, बीम्स कितने हैं, उसमें कितने बार्स आएंगे, उसमें कितने स्टिरअप्स आएंगे। ओके, देन जब वो पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है उसके बाद आता है इंटीरियर डिजाइनिंग। Okay. जो पूरा स्ट्रक्चर बना है उसको डेकोरेट करना इज इंटीरियर डिजाइनिंग। जैसे कि Okay. क्लास में आपको टीचर्स ने बता दिया कि आपको इसी क्लास में जाना है, आपको यहीं जाना है, अब चले गए, क्लास फिल हो गई, अब उसकी लाइवलीनेस कौन होंगे, उस क्लास की लाइवलीनेस कौन होंगे? कौन? स्टूडेंट्स। Students. तो वो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं। Okay. राइट, आफ्टर गेटिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस एक क्लास में बच्चे पहुंच गए, अब पूरा दिन उस क्लास में हो हल्ला कौन करेगा? Students. राइट, अब अच्छे बच्चे हैं तो अच्छा लगेगा, बुरे बच्चे हैं तो बुरा लगेगा, तो दैट्स कॉल्ड इंटीरियर्स। Okay. अगर मुझे आर्किटेक्ट बनना है तो सबसे जरूरी सब्जेक्ट क्या होगा? मैथमेटिक्स। Mathematics. Yes, when you go to 11th class Yes. you have to choose PCM Yeah. or commerce with maths, but maths is compulsory. Okay. Yeah. आपके पास हमेशा मेजरिंग टेप रहता है? Yes. What do you do while traveling from Indore to Bangalore? I'm very extrovert person, so मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं नए लोगों से बात करता हूँ, मैं नए लोगों से मिलता हूँ, उससे क्या होता है, एक तो नेटवर्किंग, Yes. क्योंकि आर्किटेक्चर नीड्स नेटवर्किंग, राइट? डू यू नो द Yes. मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग? Yes. यस। तो मैं नए लोगों से बात करता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ, रीडिंग करता हूँ, नए नए स्पेसेस एक्सप्लोर करता हूँ, जैसे मैंने बताया, राइट? कोई से सब्जेक्ट जो आर्किटेक्चर में मतलब जरूरी है, उनके बिना आर्किटेक्चर फेल है? सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स, Yes. बट मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्रिएटिविटी। Creativity. Yes. Okay. बिकॉज लेट मी टेल यू, मुझे 33 मार्क्स आए थे मैथ्स में Yes. 12th बोर्ड में, बट स्टिल आई एम एन आर्किटेक्ट। आपको मतलब कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? मुझे ब्लाइंड विंग अवार्ड मिला है फॉर द मॉडर्न रेसिडेंस एंड लग्जूरियस रेसिडेंस बैंगलोर में। ओके। यस। मतलब आप ऑल ओवर मध्य प्रदेश में जा चुके हैं? Yes. So right now we are working in Bhopal, Ujjain, Indore, Chhatarpur, Khajuraho, Panna, and Ujjain. कोई सी सबसे अच्छी बिल्डिंग, बंगलो कुछ? Okay. So there's a site at Gwalior, वो modern architecture पे है, and recently we have made a cafe in Okay. Vijayanagar, Indore. Oh. So you can visit that place. It's a minimal space with lots of landscape. So yeah, that's a modern architecture again. Okay. You can visit that place. Can AI help architects? Yes, at some extent, but जब तक ह्यूमन टच नहीं होगा तब तक कोई भी प्लानिंग एआई नहीं कर Yes, सकता है। yes. Yeah, so not fully, but yeah, partially it helps. तो आप ये आर्किटेक्चर आपको इसलिए पसंद है क्योंकि आपको मनी चाहिए, आपका पैशन है, कि आपको ये कुछ पर्पस है? आर्किटेक्चर पैशन तो है, हाँ। ऑफ कोर्स पैशन के पीछे पैसा भी है, हम्म। तो पैशन फर्स्ट देन मनी। ओके। यस। आप इंस्पिरेशन कहाँ से लाते हैं? कार्टून्स, नेटवर्क, फिर लोगों से? ओके, बीइंग डिजाइनर हम लोग इंस्पिरेशन हर चीज से लेते हैं। ओके। बीइंग डिजाइनर हमें हमारी आईज ओपन रखनी पड़ती है। ओके। जो पर्सपेक्टिव एक नॉर्मल पीपल का है उससे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है एक आर्किटेक्ट का। हाँ। लाइक नेचर, यस। नेचर कैसे प्ले करता है डे टू डे लाइफ में, या एक टाइमिंग जोन पे मॉर्निंग में कैसा है, इवनिंग में कैसा है, आफ्टरनून में कैसा है, तो हमारी हमारी जो साइट है या हमारा जो बंगलो या प्रोजेक्ट है वो कैसे एक्ट करने वाला है पर्टिकुलर उस टाइम पे, हम उससे भी इंस्पायर होते हैं, राइट? देन पीपल लाइक नॉर्थ के पीपल का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, सेंट्रल इंडिया का बहुत अलग है, साउथ इंडिया का काफी अलग है, राइट? तो उनका रहने का तरीका अलग है। ये जब हम लोगों से मिलेंगे तो हम इंस्पायर होते हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, और उनका जब प्रॉपर्टी डिजाइन करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग होगा। तो ये ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन होते हैं। आप टीचिंग भी करते हैं? यस। तो आपको टीचिंग आर्किटेक्चर के साथ क्यों पसंद है? क्योंकि जब आप स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हो तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखते हो। यस। एंड यू डोंट फील कि आप पीछे रह गए, आप Yes. स्टूडेंट के साथ साथ आगे जाते हो। ओके। यस। व्हाट न्यू थिंग यू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स? I learned AI and बहानेबाजी from Gen Zs.
कोई सा गोल्डन पॉइंट फॉर जेनजीज? Yes. Golden point for Gen Zs are like focus on your career. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं. Then Gen Zs है like अभी उनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत कम है. So build some patience level. ऐसा नहीं कि आज हमें ये करना है, कल हमें ये करना है, हमें परसों ये करना है, नहीं. एक चीज पकड़ेंगे और उसको फोकल पॉइंट रखेंगे. अगर आपको एक ड्रीम हाउस बिल्ड करना है किसी के लिए, तो वो आप उसमें क्या ऐड करेंगे? जैसे मैंने अभी मेरा खुद का ही घर बनाया है, दैट्स माय ड्रीम हाउस. सो व्हाट आई हैव प्लान्ड, मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं है, सो आई हैव बिल्ड माय ऑफिस इन माय हाउस ओनली. ओके. देन आई हैव बिल्ड बिग बालकनीज इन एवरी रूम. यस. एंड आई हैव कीप इन माइंड दैट मुझे नेचुरल सनलाइट मिले, नेचुरल एयर वेंटिलेशंस मिले. तो मैंने उस तरीके से घर बनाया. एंड जब नेचुरल वेंटिलेशंस एंड लाइट्स मिलता है तो उससे ज्यादा लग्जरी कुछ नहीं होता है. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. वी विल लव टू आंसर. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना.